परम सत्कारयोग गुरु प्यारी सात संगत जी, राधा स्वामी जी। सात संगत जी, ये कुछ सवाल जवाब जो बाबा जी और संगत के बीच में हुए थे, मैं आपके साथ साझा करने जा रही हूँ। ये लेटेस्ट सवाल जवाब नहीं है, लेकिन अगर आप ध्यान से सुनेंगे तो बहुत ही प्रेरणादायक सवाल जवाब है। इसीलिए आपसे विनती है जी, पूरा ज़रूर सुनिए जी। एक लड़के ने बाबा जी से पूछा कि बाबा जी, मैं जब भी कोई काम करता हूँ तो गलतियाँ बहुत करता हूँ और गलतियों से सीखने की बजाय मैं उस काम को दोबारा से करने लगता हूँ। तो बाबा जी ने लड़के को समझाया कि बेटा, मालिक ने जिंदगी दी किस लिए है? गलतियों से सीखने के लिए तो दी है ना। अगर हम गलतियों से सीखने के बजाय बार बार गलती दोहराएंगे तो फिर तो हम कर्मों का बोझ हमें ही उठाना पड़ेगा। तो इसी लड़के ने दोबारा बाबा जी से पूछा कि बाबा जी, हम जब भी कोई काम करने लगते हैं तो हम डरते क्यों हैं? तो बाबा जी ने समझाया कि बेटा, डर तो सभी को लगता है। कोई किसी चीज़ से डरता है तो कोई किसी चीज़ से, लेकिन डर के कारण हमने हिम्मत नहीं छोड़नी। अगर हम डर के बैठ जाएंगे तो सफल कैसे हो पाएंगे? बाबा जी ने छोटे बच्चे का उदाहरण देकर समझाया कि जैसे बच्चा जब चलना शुरू करता है तो वो गिरता भी है, चोट भी लगती है, फिर भी वो बार बार कोशिश करता है और चलना सीख जाता है। फिर किसी ने पूछा कि बाबा जी, मैं बहुत जल्दी में और एक्साइटमेंट में कोई भी काम शुरू कर लेता हूँ और बाद में कभी कभी मुझे पछताना पड़ जाता है। तो बाबा जी ने समझाया कि बेटा, आज के बच्चे पता नहीं क्यों हर काम में जल्दी करते हैं। हमेशा सोच समझ के कदम उठाना चाहिए। आज के बच्चे पैसा भी जल्दी कमाना चाहते हैं, शादी भी जल्दी, उसके बाद डाइवोर्स भी जल्दी हो जाए। बेटा, हमें एक काम पे पूरा फोकस करना चाहिए। ऐसा नहीं करना कि एक काम के साथ दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा काम करना। और हर काम को करने से पहले अपने बड़े बुजुर्गों की, माँ बाप की सलाह ज़रूर लेनी चाहिए। फिर किसी ने पूछा कि बाबा जी, अगर कभी गलती से मांस खा लेते हैं तो क्या उसका भी कर्म उठाना पड़ता है? बाबा जी ने समझाया कि बेटा, मांस क्यों खाते हैं? शरीर में ताकत के लिए ना। ताकत के लिए तो बहुत सी शाकाहारी चीज़ें भी प्रकृति ने हमें दे रखी है। आज हम मांस खाएंगे तो अपने ऊपर कर्मों का बोझ डाल देंगे, और अगर हम गलती बार बार दोहराएंगे तो बोझ इतना बढ़ जाएगा कि हम बोझ के नीचे दब जाएंगे, और जब हिसाब देना पड़ेगा तो बहुत तकलीफ होगी। 2 मिनट के मुंह के स्वाद के लिए किसी जीव की हत्या करके हम बच नहीं पाएंगे। हिसाब तो बेटा देना ही पड़ेगा। इसीलिए गलती दोहराने की गलती नहीं करनी, नहीं तो कर्मों का बोझ बढ़ता जाएगा। एक भाई ने पूछा कि बाबा जी से कि बाबा जी, जब मैं भजन सिमरन पर बैठता हूँ तो आपका रूहानी स्वरूप मुझे दिखाई नहीं देता, मुझे क्या करना चाहिए? तो बाबा जी ने समझाया कि बेटा, ध्यान करना हमारे बस की बात नहीं है। हम तो बस सिमरन कर सकते हैं, इसीलिए सिमरन करते जाओ और गिनती में मत पड़ो। फिर इसी भाई ने दोबारा पूछा कि बाबा जी, मन को एकाग्र कैसे किया जाता है? बाबा जी ने समझाया कि ध्यान के लिए मन को स्थिर करना पड़ता है। जब मन स्थिर हो जाता है तो ध्यान अपने आप लगने लगता है। जैसे चलते पानी में हम अपना चेहरा नहीं देख सकते, लेकिन खड़े पानी में चेहरा साफ दिखाई देता है, ऐसे ही मन का उतावलापन जब तक स्थिर नहीं होगा तब तक ध्यान एकाग्र नहीं हो पाएगा। मन को एकाग्र करने के लिए मन को खाली करना पड़ेगा। एक बीवी ने पूछा कि बाबा जी, हम सेवा करते हैं तो हमें कैसे पता चलेगा कि हमारी सेवा सफल हो रही है? तो बाबा जी ने समझाया कि बेटा, सेवा तो माहौल बनाने के लिए है। सेवा करने से मन झुकता है और हमें भजन सिमरन में आसानी होती है। इसीलिए सेवा को गिनती में कभी नहीं लाना। जितनी सेवा करेंगे मालिक अपने आप बख्शिश करेगा। बस हमें सेवा करते समय गिनती नहीं करनी। तो सात संगत जी, ये कुछ बहुत ही प्रेरणादायक सवाल जवाब बाबा जी ने संगत के साथ किए थे। मुझे बहुत अच्छे लगे, इसीलिए आपके साथ भी साझा किए। अच्छे लगे तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। आपसे विनती है, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, जिससे ऐसे और भी वीडियो आप तक पहुंचते रहे। गुरु प्यारी सात संगत जी, राधा स्वामी जी।